हाय दोस्तों, दिस इज सौरभ तंवर एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सौरभ तंवर। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो जीरो के ऊपर लेकर आए हैं कि जब किसी संख्या का लगातार मल्टीप्लाई किया जाता है या किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके लास्ट में जीरो कितने मिलते हैं। हम इसे कुछ शॉर्ट ट्रिकों से करेंगे, कुछ लॉजिक क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस तरीके से लॉजिक क्वेश्चन लगाया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है कि जीरो किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीरो के लिए मेन क्या क्या चाहिए होता है, कि जीरो बनता किससे। सबसे पहले तो जैसे हमने 10 लिया एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। 10 में क्या है, जीरो, इसलिए हमने क्या लिया है, जीरो वाली संख्या। हम जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो वाली संख्या लेते हैं। जब हमने 10 लिया तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2 into 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 into 5। दूसरा लेंगे हम 20। ये क्यों लिया, क्योंकि इसमें भी जीरो है। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 into 5। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 30 की। 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into 5। इस तरीके से लिख सकते हैं। 40, 2 into 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40। ये लिख लिए। इसे अगर मैं घात के हिसाब से लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, इतना। ये लिखा तो इतना, 2 पे घात ये देखा हमने। तो बनता किससे है, सबसे पहले मेन सवाल देखना। अब कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिनमें क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जैसे मान के चलो क्या ले लिया, 15 ले लिया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख लिया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख लिया। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 1, 5 की घात 1। 25 ले लेते हैं। 5 गुणा 5 क्या लिखेंगे, 5 की घात 1, 5 की घात 1। इस तरीके से लिख सकते हैं। या अगर दोनों लिखा जाए तो 5 की घात 2 लिख लिया हमने। जब हमने देखा कि शुरुआत में जीरो किस में आता है, सिर्फ 10 में आता है, तो पता भी कैसे चलेगा, 10 से ही पता पड़ेगा सबसे पहले। तो 10 जो बना वो किससे बना, 2 और 5 से बना। किससे बना, 2 और 5 से। तो मेन चीज़ क्या होती है कि जीरो किससे बनता है, मिलकर बना होता है, 2 और 5 के मल्टीपल से बना होता है। यानी कि जब किसी संख्या में ये निकालना है कि 2 और 5 जिसमें जितने होंगे उतने ही उसमें जीरो होंगे, लेकिन दोनों की पेयरिंग होना चाहिए। जितनी पेयरिंग बनेगी उतने ही उसके एंड में क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे यहाँ पेयरिंग जो है वो कितनी है, एक एक की पेयरिंग है, 2 ही एक है और पांचवी कितना है, 1। तो कितना जीरो आया, 1 जीरो आया। यहाँ पेयरिंग देखें तो पेयरिंग देखना सिर्फ एक बन रही है। 2 और 5 की पेयरिंग कितनी बन रही है, 1, इसलिए जीरो कितना है, 1 है। अब हम दो जीरो की बात करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया 100 ले लिया, तो क्या लिख सकते हैं, इसको 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। यह लिखने को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखना, एक पेयरिंग यहाँ, दूसरी पेयरिंग यहाँ, यानी क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो दो पेयरिंग बन गई। एक पेयरिंग ये हो गई, दूसरी पेयरिंग ये हो गई, तो कितने जीरो हो गए, 2 जीरो। यानी कहने का मतलब कि जब किसी संख्या के लगातार गुणा किया जाए या कैसी भी संख्या हो जिसमें हमें क्या निकालना है, जीरो की संख्या निकालनी है, जब किसी संख्या को मल्टीपल किया जाता है तो उसमें ये देखना है कि 2 और 5 का पेयरिंग कितना है। यानी कहने का मतलब जो संख्या सबसे कम बार होगी, दोनों ही होनी चाहिए, होनी कितनी चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए, लेकिन जो कम बार होंगी उतनी ही पेयरिंग बनेगी। जैसे हमने यहाँ देखा, इसमें 5 क्या है, कम है, यानी कितनी है, 1। तो पेयरिंग भी कितनी है, 1 है। यानी कि जितनी कम संख्याएं होंगी, 2 या 5 की जो कम होगा उसी हिसाब से पेयरिंग बन जाएगी। जैसे मान के चलो यहाँ हमने बनाई, यहाँ है ही नहीं है, यहाँ भी नहीं, क्योंकि इसमें 2 ही नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 2 है भी, यहाँ कितनी है, 3, यहाँ कितनी है, 1। सबसे कम कौन सी संख्या है, 5। यानी कहने का मतलब पावर कितनी है सबसे कम, 1 है। तो 1 है, इन दोनों की पावर देखी जाती है, किसकी देखी जाती है, 2 और 5 की पावर देखी जाती है। जिस पर जितनी कम होगी उतने ही जीरो होंगे। यानी 5 पे क्या है, कम है, 2 और 3 के में क्या है, 2 पे 3 है, 5 पे कितना है, 1। अब जिसमें कम है उतनी ही होंगी, तो 5 पे कितनी है, 1 है, तो 1 ही क्या होंगे, इसमें जीरो होंगे। जैसे यहाँ दोनों में कैसी है, सेम है। अब मैं मान के चलो क्या ले लूँ, 200 ले लूँ, 200 को लिख सकता हूँ इस तरीके से, यानी कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये लिख लिया। इसमें क्या आ रहा है,
2 की घात 3, 5 की घात 2 आ जाए, यानी कि सबसे कम किस पे है, 5 पे। यानी कहने का मतलब सबसे कम पावर कितनी है, 2 है, तो 2 ही क्या होंगे, 0 होंगे। इस तरीके से हमें देखना है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं जो कि पेपरों में आए हुए हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे जो कि छोटे छोटे एग्जामों में आए हुए हैं। इसके बाद हम थोड़े टफ देखेंगे जो कि बड़े एग्जामों में आते हैं। सबसे पहले हम छोटे सॉल्व करते हैं, जिससे हमें ये पता पड़ेगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कॉन्सेप्ट का पता पड़ेगा कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2 की पावर 145, 2 की घात कितनी है, 145 गुणा 5 की घात कितनी है, 234। मैंने भी आपको बताया था कि दोनों ही होनी चाहिए किसी संख्या को, यानी कि 0 को निकालने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन जिस पे क्या होगा, कम पावर होगी, 2 या 5 में से जिस पे कम पावर होगी उतने ही 0 होंगे। तो हम इसमें देखते हैं सबसे कम पावर किस पे है, 2 पे है। कितनी है, 145। तो इसमें जो 0 की संख्या होगी वो कितनी होगी, 145 होगी, क्योंकि इसमें जो सबसे कम पावर है वो कितनी है, 145। यानी 145 जो है पावर क्या है, कम है। किसके अपेक्षा, 5 पे जितनी पावर है, 5 पे कितनी है, 2, 3, 4, और 2 पे कितनी है, 145। तो 0 कितने होंगे, 145 होंगे। पहला हो गया। दूसरा है, दूसरे में क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हम सीरीज देखते हैं। सीरीज देखिए, ऐसी सीरीजों में क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। अब मैंने इसमें सीरीज में देखा कि ये सारी सारी किससे कट रही हैं, 5 से कट रही हैं। किससे कट रही हैं, 5 से कटेंगी। 5 से कटेंगी, अगर मैं भाग देता हूँ 5 से, तो 5 से कॉमन लिया तो 5 इसमें से कॉमन आया, कितना बचा, 1 बचा। 5 यहाँ से आएगा, तो मतलब मैं गुणा 5 लिखता चला जाऊँगा। लेकिन मैंने जब लास्ट की संख्या देखी तो भाग देने पर कितना आया, 50 आया। यानी कि भाग देने पर क्या आया, इस तरीके से संख्या बनेगी। क्या बना, इस तरीके से संख्या बनी। तो इसमें टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 50 हो गई। अब मैं यहाँ से 5 इसमें से भी लिया, 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 तो कितने 50, 5 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यानी यहाँ जो घात चढ़ेगी वो कितनी चढ़ जाएगी, 5 की घात 50। किस तरीके से, जैसे मान के चलो मैंने सवाल लिया है, इसमें से कितना कॉमन ले लिए, 5, 5, 5 लूंगा। प्लस होता तो एक बार 5 आ जाता, लेकिन ये गुणा में है, गुणा में है तो 5 आएगा, तो सिर्फ एक में से ही आएगा ना। 5 लिए, यहाँ से 1 बचा। दूसरा इसमें से 5 लूंगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 5 हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं। वैसे ही मैंने इसमें से लिया तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, आगे 5, तो 5 की घात 3 होगा। जब मैंने 50 बार ले लिया, यानी 5 5 को कितनी बार ले लिया, 50 बार। यहाँ मैंने यहाँ कितने बार लिख लिए, 50 बार। तो क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 50। लेकिन ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता है कि हमें 2 और 5 दोनों की घातों की जरूरत पड़ती है। जिसकी कम होगी उतने ही का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 50 जो ये दिया हुआ है उसमें 5 कितने आए हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये लगातार वाली सीरीज तो है नहीं है, यहाँ अगर ये नहीं होता तो हमें सिर्फ 5 की संख्याएं पता पड़ती, तो सिर्फ हमें 5 की संख्या निकालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ 50 की घात 50, 5 की घात 50 दी, यानी पहले से ही कितने 0 दिए हैं, 50। अगर इसमें 5 से यानी 2 की पावर अगर इससे भी कम आती है तो उतने ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5 की पावर देखते हैं। तो 5 की पावर कितनी है, तो क्या करेंगे, 50 में हम 5 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 5 में 5, 50, 50 में कैसे दे देंगे, 5 से। कितना आया, 10 आया। कितना आया, 10। तो कितने हैं, तो 10 0 होंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें 5 यानी जो पावर बची है, यानी जो निकाल कर जो क्या कहते हैं क्वोटिएंट आया हुआ है, यानी जो भागफल आया हुआ है, उसमें फिर से 5 से भाग देते हैं। तो कितनी बार आया, 2 बार। कितना हो गया, 12। लेकिन 50 हमारे पास 5 का घात पहले से है, 5 का घात कितनी है, 50। तो 12 और 50 कितना हो जाएगा, 5 की घात 62। कितना हो गया, 5 की घात 62 हो गया। अब हम 2 निकालते हैं, तो 2 को निकालने के लिए इसी तरीके से करते हैं। 50 में 2 से भाग दिया, कितना है, 25। तो कितने होंगे, 25 घात होगी पहले तो 2 पे, फिर 5 से, फिर यहाँ 2 से देंगे। तो 2 से देने पर कितना बचेगा यहाँ, तो 2 से दिया तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 दूनी 24 हो गए। ये होने के बाद ये हट जाएगा, 12 में फिर से देंगे तो 2 से दिया कितना हो गया, 6 बचा। 6 बचा, 6 में फिर से देंगे तो कितना बचा, 3 बचा। 3 में फिर देंगे कितना बचा, 1 बचा। यानी 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 5 की घात 2, 5 2 7, 7
3 10, 10 और 7 कितना हो गया 17, आंसर आई 1 47। 2 पे घात कितनी है 47 और 5 पे घात कितनी है 62, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 47 गुणा 5 की घात 62। और भी आएगा, जैसे 3 है, इसमें 3 तो है ही नहीं है, 5 तो है, लेकिन और भी संख्या जैसे 7 8 ये नहीं है, तो यहाँ और भी संख्या होंगी, लेकिन हमें मतलब किससे सिर्फ 2 और 5 है। सबसे कम घात किस पे है 2 पे, कितनी है 47, कितनी है 47, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका 47 आंसर हो जाएगा। हम तीसरा देखते हैं, इसको मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको इसको करने का, किस तरीके से निकाला था। जैसे लगाता है, जैसे हमें 50 का निकालना है तो बार बार भाग देना हमें नहीं, सीरीज बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें कितने से जाएगा, हम देते कितने से हैं 5 से भाग देते हैं, इसमें 5 की घात 2 से भाग दे दो, सीरीज बना के 5 की घात 3 से भाग दे दो। जिससे नहीं जाएगा, मतलब जहाँ से जा रहा है, जहाँ तक जा रहा है वहीं तक सीरीज बनाते हैं। जैसे मैंने ये दिया 5 से क्या कट गया 10 बार, ये हो जाएगा 5 2 25 हो जाएगा, 25 से 50 कट जाएगा 2 बार। अब ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 में 50 में भाग तो जाता नहीं है, तो इस सीरीज को क्या करेंगे हम, इस जो टर्म है इसे क्या कर देंगे हटा देंगे। तो 10 और 2 कितना हो गया 12, जो भी हमने निकाला था उसी तरीके से हो गया। 50 और 12 कितना था 62, ये आ गया। अब हम 2 की संख्या निकालेंगे तो उसमें 2 पर घात कितनी होगी, तो 2 पर घात कितनी होगी वो निकालेंगे हम। तो 50 था, वही सेम सीरीज इस तरीके से करेंगे। 2 से दिया 25, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 से भाग देंगे 50 में कितनी बार जाएगा, 4 से 5 भाग देंगे तो कितनी बार गया 1 बार गया, कितनी बार गया 1 बार गया। फिर कितना बचा 1 10, तो 12 हो गया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से फिर इसमें भाग देंगे तो 8 से भाग कितनी बार जाएगा 8 5 40 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 से यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा 16 उनती 16 थी 48 आ गया। अब मैं अगर आगे बनाऊँ तो कितना हो जाएगा 50 32 आएगा, यानी कि 2 की घात 5, और 2 की घात 5 होता क्या है 32 होता है, यानी 2 की घात कितना होता है 50 में। अब लास्ट सीरीज क्या बनाएगी इसके बाद 2 की घात 5 यानी कि 32 से अगर मैं भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। उसके बाद मैं किससे दूंगा 64 से, क्योंकि 32 दूनी कितने होते हैं 64। अब 64 50 से ज़्यादा हो रहा है तो भाग जाएगा, तो सीरीज का पद यहीं पे छोड़ देंगे। यानी ये होता है दूसरा तरीका जो भाग देने का होता है। जोड़ देंगे 25 जोड़ेंगे 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 कितने हो जाएंगे 7 17, 2 3, 3 और 1 4 47। ये किसकी घात हो गई 2 की। 5 की कितनी है कि 62, तो 2 भी कम है यानी 47, तो इसमें कितने जीरो होंगे 47 जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे 47 जीरो। दूसरी इसकी बात करते हैं, इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो क्रम बाई क्रम 100 तक गुणा कर दो, या 100 क्या कर लो फैक्टोरियल लिख दो। 100 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 100। इसको किस तरीके से निकालना है, सेम वही प्रोसेस जो मैंने दूसरा टर्म बताया था उस तरीके से कर लो, या पहले 5 का भाग देगा 2। जो क्रम बाई क्रम सीरीज होती है उसमें सिर्फ हमें 5 के नंबर्स निकालने पड़ते हैं। 5 के नंबर क्यों निकालने पड़ते हैं, जैसे मैं 10 तक सीरीज लिखता हूँ आपके लिए, तो 10 तक नहीं 5 तक ही लिख लेते हैं हम। तो 5 दूनी क्या हो गया 10, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, पेयर कितने बने एक ही बना, तो जीरो भी कितनी होगी इसमें एक ही होगी, जीरो कितनी होगी इसमें एक जीरो होगी। लेकिन इसमें जीरो 2 और कितनी है, तो 2 कितनी है, एक तो यही हो गई, दूसरी 3 इसमें 2 इसमें होंगी, तो 1 और 2 कितनी हो गई 3, कितने हो गए 3। जब हमने देखा कि 5 तक गुणा करने पर 5 की संख्याएं कम और इसकी कितनी आ रही हैं ज़्यादा आ रही हैं, 2 की कितनी आ रही हैं ज़्यादा आ रही है, इसलिए इसमें क्या दिया जाता है 5 से भाग दिया जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर्स किसके चाहिए होते हैं 5 की, क्योंकि इसमें जो 5 होगा वो कम बार आया होगा। उस तरीके से देखते हैं 2 तरीके हैं, तो 5 से भाग देते चले जाओ, 5 से भाग दिए यहाँ कितनी बार जाएगा 20 बार आ गया, फिर 20 में 2 5 से तो कितना हो जाएगा 4 बार। अब 5 से 4 में भाग तो जाएगा नहीं, तो कितने जीरो हैं इसमें 24 जीरो हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था सीरीज बना के करते हैं, तो किससे भाग देंगे 5 से 100, फिर किससे भाग देंगे 5 के वर्ग से 100, 5 के
घन से भाग दें, यानी 5 के क्यू से भाग देंगे। तो 5 का क्यू होगा वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 25, 25 पंजे 125 तो ज़्यादा हो गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 5 से भाग दिया 20, ये हो जाएगा 5 25, 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 24। तो इसमें कितने जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे, ये हो गया। दूसरे जितने भी हैं वो सारे के सारे मैंने भी एक और फैक्टोरियल का दिया हुआ है। इसे हम कैसे करेंगे कि 75 फैक्टोरियल यानी 1 से लेकर 75 तक गुणा है। जो लगातार वाली संख्या या फैक्टोरियल वाली संख्या होती है उसमें डायरेक्ट 5 से भाग दे दो, तो 5 कर देंगे 5 का वर्ग। तो यहाँ जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125, जो 75 से ज़्यादा है। तो ये सीरीज यहीं तक रहने देंगे, आप यहाँ तक रहने देंगे, यहीं से 5 से काटा, 5 से काटेंगे कितने हो जाएगा 15 5 75, यही हो गया। कितना हो गया 5 से गया 15 बार, ये 25, 25 से जाएगा कितनी बार 3 बार, कितना आ गया 18। तो उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी 18 होगी। दूसरा देखते हैं, इसमें सिर्फ हमें क्या देखना है, पावर देखनी है जिसकी कम होगी। 2 और 5 दोनों ही है हमारे पास, यानी इसमें जीरो होगा। ये हो गया। मैं आपके लिए एक नया सवाल और लिख देता हूँ, जैसे कि 2 की घात 5, 3 की घात 1, 10 बार लिख दिया, 5 की घात 4, 7 की घात, ये लो। तो ये सवाल देखते हैं, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 7 4। 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, सबसे कम घात जितनी होगी उतनी जीरो। तो 5 का ही कम है 4, इस पर 5 है तो 4 क्या होगी कम होगी, तो इस पर जो जीरो होगा वो कितने होंगे 4 होंगे। इस तरीके से यहाँ पहले सबसे पहले देखो 2 और 5 है या नहीं है, तो 2 है 5 भी है, दोनों में देखो घात किस पे कम है, किस पे कम है उससे मतलब नहीं होता। अगर घात ये देखना है कि घात कम कितनी है, तो कम कितनी है 2 है, यानी कि जिस पर कम होगी उतना ही आंसर। तो इसमें जीरो की संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, हमें और से मतलब ही नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये देखा 500 फैक्टोरियल, तो 500 फैक्टोरियल का मैंने तरीका बताया था आपको, कि जब क्रम बाई क्रम या फैक्टोरियल के आते हैं तो डायरेक्ट सीरीज इस तरीके से बना सकते हैं। 5 का भाग या यहाँ 25 लिख लेते हैं, फिर 5 से देंगे 125, अगर बाद में यहाँ एक और सीरीज बनाएंगे वो 5 की घात 4 होगी तो 625 हो जाएगा, ज़्यादा निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 125 से भाग दिया 20, 125 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 124 जीरो होंगे। 500 फैक्टोरियल में कितने होंगे 124 जीरो होंगे। अब ये संख्या दो ऐसी मैंने सवाल दिए हैं जिनमें जीरो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेन लॉजिक क्या है इसमें कि 2 और 5 होना चाहिए। अब इसमें जब हमने देखा कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी जीरो, जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी जीरो, यानी इसमें जीरो होगा ही नहीं। इसमें देखा हमने कि 5 और 7 है, 5 और 7 में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें भी जीरो की संख्या क्या हो जाएगी जीरो, चाहे 5 पे घात 4 हो चाहे 80 हो, लेकिन अगर 2 नहीं है इनके जब पेयरिंग बनेगी नहीं बनेगी, 2 और 5 की क्या होनी चाहिए पेयरिंग होनी चाहिए, जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या होंगे जीरो होंगे। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो मैं अगर 2 को जोड़ना चाहूँ तो 2 पे घात कितनी रखूँगा जीरो रखूँगा, और मैंने बताया था मान के चलो 2 भी हो गई इसमें, अब जीरो की संख्या कैसे निकालें, तो मैंने आपको बताया था कि जिस पर कम होगी, जिस पर क्या होगी जितनी कम पावर होगी, जैसे 5 और 2 में ये देखो कम पावर किस पे है, अब है जितनी है उतने ही आंसर हो जाएंगे, तो 2 पर कम है कितनी है जीरो, तो आंसर भी कितना हो जाएगा जीरो, यानी कहने का मतलब कि जितनी कम घात होगी उतना ही आंसर निकलेगा। अब हम आगे के नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि हायर होंगे थोड़े। मैंने 4 इम्पोर्टेंट सवाल दिए हुए हैं जो थोड़े क्या है थोड़े टफ है, टफ कुछ नहीं है, जैसा हमने पहले किए थे वैसे ये लॉजिक वाइज है। मैं आपको एक सवाल और दूंगा जो लास्ट में लिखूंगा, वो आपको खुद सॉल्व करना है और मुझे क्या करना है कमेंट बॉक्स में डालना है कि सर इसका आंसर ये होगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से सॉल्व करके दूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 10,005 फैक्टोरियल का जीरो कितने होंगे आखिरी में। तो सबसे पहले वही तरीका जैसे हमने किया था, 5 25 125 625, इस तरीके से क्या होगा आगे बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा लंबी सीरीज हो जाएगी। अब हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं, इससे भी करेंगे लेकिन अभी नहीं बाद में करेंगे। तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इसे।
5 से भाग दिया, तो 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, ये 0 0 आएगा और ये इतना ही आएगा। उसके बाद हम 2001 में देंगे 5 से भाग, तो 1 से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि 1 में तो जाएगा ही नहीं, जाएगा कितने में, 2000 में, तो 2000 में जाएगा तो कितना आएगा, 400, यही आ गया। अब 400 में देंगे, 400 में दिया 5 से तो कितना जाएगा, 80 आएगा। 80 में देंगे 5 से तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 में 5 से दिया तो कितना आएगा, 3। अब 3 में तो जाएगा नहीं, सभी को जोड़ दो, 2001, 400, 80, 16, 3, तो 80, 16 और 3 यहाँ से जोड़ा कितना हो गया, 100, 500, 2000, 2500, ये कितना आएगा, 2500। किस तरीके से, 1 0 0 6 और 3 कितना हो गया, 0 हो गया, कैरी कितनी आएगी, 1 0 0 8 8 हो गया, 8 1 9 9 और एक कैरी कितनी हो गई, 10 हो गई। हासिल की एक, यानी कैरी कितनी हो गई, 1 0 4 4 के बाद कुछ है नहीं है, कैरी 1 5 2, ये आ गया, क्योंकि इसकी कैरी नहीं दी है। कितने हो गए, इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। तो इसमें जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2500 होगी। क्यों, ये क्रम वाली संख्या है, इसलिए हमने 5 निकाल लिया डायरेक्ट। क्या निकाल लिया है, 5 निकाल लिया है। अगर जो क्रम से संख्याएं नहीं होती है, इनमें सबसे पहले 2 निकाला जाता है, अगर 5 भी निकाला जाता है, इस तरीके से। ये इसका सॉल्यूशन था। दूसरा सवाल ये दिया हुआ है, तो 2002 फैक्टोरियल अपॉन में 1001 फैक्टोरियल e/2, इसका क्या निकालना है, जीरो की संख्या निकालनी है। तो इसकी अलग निकालेंगे हम, इसकी अलग निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। इस पर जितनी जुड़ी होंगी उतनी कितनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, यानी 2 का गुणा लग जाएगा उसमें, यानी 2 की घात है, तो जितनी जीरो यहाँ है उतनी जीरो इसके गुणा में, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, जितनी जीरो इसमें उतनी जीरो इसमें होंगी। इस तरीके से लिख लिया हमने, सवाल तो वो हो गया, इस तरीके से लिख लिया। तो पहले सबसे पहले हम 2002 में निकालेंगे, 5 से भाग दिया, कितना आएगा, 4 400, फिर 400 में भाग देंगे 5 से, कितना आएगा, 80 80 में 5 से भाग दिए कितना है, 16 16 में 5 से भाग दिए कितना है, 3। 3 में तो भाग जाएगा नहीं। अभी जो हमने किया था 10,005 का जो किया था उसी की जैसे सेम है, वहाँ 2001 लिखा था, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 में तो 5 से भाग जाना ही नहीं है, सेम वही आएगा। 480, 96 और 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 499 आएगा। कितना आएगा, 499, जोड़ के देखते हैं, 80 और 16 96, 96 और 3 99, 99 और 4 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 499, ये हो गया। इसमें अलग निकालेंगे, इसमें अलग। अब संख्याएं ही थी हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों में सेम जीरो होंगे। 1001 में निकालो, 5 से भाग दिया कितना आएगा, 200 आएगा। फिर 200 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 से दिया 40 40 में फिर 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 8 8 में 5 से भाग दिए कितना आया, 1 आया। जोड़ देना, 40 8 48 48 और 1 49 49, यानी कि 249 यहाँ होंगे, तो 249 यहाँ होंगे। लेकिन जब गुणा होते हैं तो जैसे हमने 10 और 10 लिखा, तो 10 और 10 में जैसे जीरो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो गुणा नहीं होता, जुड़ जाते हैं। वो क्या होती हैं, संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो यहाँ जो 10 होंगे यानी कि जीरो होगा, वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जीरो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो होंगे ये जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरो जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो जुड़ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 गुणा 20 किया, यही देख लेते हैं। तो 10 का कितना हो गया, 200 आया, 200। तो जीरो जीरो क्या हो गया, जुड़ गए, और 2 का 1 से क्या हो गया, गुणा हो गया। क्या हो गया, गुणा हो गया। तो यहाँ क्या होते हैं, जीरो होते हैं वो अगर गुणा में भी होंगे तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे हमने ऐसे जोड़ा, क्या किया हमने, जोड़ दिया, तो ये क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। फिर यहाँ जोड़ के लिखेंगे, 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18, 4 और 4 8, 8 और 1 कितनी हो जाएगी, 9। हासिल की 1 भी नहीं आएगी, 2 और 2 कितने हो गए, 4। ये कितने हैं, 498, ये कितने हैं, 499। भाग देंगे तो कितना बचा, 1। और जो बचा हुआ है वो कितनी होंगी, जीरो की संख्याएं। क्योंकि मान के चलो ऊपर कितनी संख्याएं हैं, मान के चलो मैंने 1000 लिखा, नीचे 100 लिखा, तो जीरो से जीरो काटनी है हमें। तो अभी तो जीरो यहाँ 2 थी, यहाँ 2 कट गई, कितनी बची, 1 बची। तो
जीरो कितनी बचेगी आंसर में, इस आंसर में कितनी बचेगी, एक बचेगी। क्यों, क्योंकि हम 498 से कितनी कट गई, 499 भाग देंगे यानी जीरो कट जाएंगे, नीचे 498 जीरो है, ऊपर कितनी है 499 जीरो, जब 498 कट जाएंगे तो जीरो कितनी बचेगी, एक जीरो बचेगी। तो इसमें कितनी जीरो होगी, एक जीरो होगी। दूसरा सवाल ये दिया है तीसरा कि n फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल में क्या निकालना है, हमें जीरो निकालना है। क्या निकालना है, जीरो। तो मैं लिख दूँ फाइंड जीरो। n फैक्टोरियल में क्या निकालना है, हमें जीरो निकालना है। n फैक्टोरियल क्या हो सकता है कि 66 से यानी 66 से लेकर 69 के बीच की एक संख्या होगी। अब इनके बीच में संख्या क्या आती हैं, 67 68 आती है। इसमें से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। कोई भी संख्या क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ना तो 67 में कोई 5 होता है, ना 2 होता है, ना 68 में ही कोई 5 होता है। यानी कि इसमें 2 जरूर होगा लेकिन 5 नहीं होगा, यानी कोई एक पेयर नहीं बनेगा। अगर इसमें पेयर बनता तो फिर हमें निश्चित रूप पर अलग संख्या आती। जैसे मान के चलो इसमें 2 पेयर बनना है, इसमें 1 पेयर बनना है, तो गड़बड़ होता आंसर, बिल्कुल होता। लेकिन इसमें जब 0 पेयर बनना है तो इनमें से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या ले ली, 67 भी ले ली और 68 भी ले लिया। हम दोनों से करते हैं, क्या देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा, एक बार गया, एक यहाँ 17 3 बार, फिर 13 में देंगे 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। आंसर कितना आया टोटल 15। यानी 5 से भाग दिया कितना गया, एक बार जाएगा 5 बार, एक यहाँ दे दिया 17, क्या हो गया 5 15 हो गया। 2 हासिल 2 कैरी से छोड़ो, 5 से करके इसमें देंगे 15 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो टोटल कितने आ गए। अब इसमें देंगे 67 ले लिया हमने, n फैक्टोरियल के लिए कितना है, n के लिए कितना है 68 है, ये ले लिया। तो 5 से भाग देने पर कितना आएगा, वही 1, यहाँ बस 2, यहाँ 17 था, यहाँ 18 हो गया, फिर भी भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा। 13 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो टोटल कितनी हुआ, यहाँ से 15, यहाँ से भी 15 और यहाँ से 15। अगर इन दोनों में से अगर कोई पेयर बनता तो दिक्कत देता कि इसमें से कोई पेयर नहीं बनना और इसमें से पेयर बनना है, तो फिर हमें दिक्कत आती। लेकिन यहाँ कितने हो गए, 15 आ गए, तो कितने जीरो, यानी यहाँ n फैक्टोरियल इनके दो बीच की संख्या है, चाहे 67 माने चाहे n क्या माने 68, जीरो कितने आएंगे, 15 ही आएंगे। लास्ट सवाल, आज का जो लास्ट सवाल है वो हम थोड़ा देखते हैं। इसमें से मैंने क्या कर लिया, 5 कॉमन लिया। 5 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार आएगा, 10 बार। बाहर में इसमें से भी लूँगा, इसमें से भी, इसमें से। अगर प्लस वाली संख्या होती तो वो कितना हो जाता, एक ही आ जाता। लेकिन इसमें कितनी बार आएगा, 10 बार, क्योंकि 5 इसमें से भी आएगा। बड़ा में क्या होता है, घात पे वो जब बेस समान होता है तो उस पर घात लग जाती है। इसमें मैं मान के चलो ये लिखूँगा, तो ये क्या होगा, जब बेस समान होता है यानी आधार समान, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो एक एक होगा। अब जब मैं 10 बार लिखूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 10, 1 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ तो 9 आ गया, लेकिन यहाँ कितना है, 40 50 नहीं 40 है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसे हम ज़्यादातर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो ये देख लो यहाँ। अब यहाँ कितने हैं, 5 की घात 10 है, कितने हैं, 5 की घात 10 है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा, मैंने बताया था कि इसमें फिर 2 और 5 दोनों ही देखने पड़ते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, इसमें कितने 2 होंगे, 1, इसमें कितने होंगे 2, तो कितने हो जाएंगे, 1 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। ये तो हो गए 2 की संख्या। इस तरीके से निकाला, या तो डायरेक्ट 9 तक निकाल लो, 9 में क्या देंगे, भाग देंगे, फिर 8 में भी 3 संख्या निकालोगे, तो जिससे ये थोड़ा छोटा सवाल है, हम जल्दी भी निकाल सकते हैं। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। 2 पे कितनी घात है, 10, ये हो गया। 5 पे घात कितनी है, 10, लेकिन गुणा में क्या है, 1 और 5 है पहले से, अंदर क्या है, 1 और 5 है। 5 की घात कितनी होगी, 1 और होगी। 5 की जब आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो 10 और 1 क्या हो गया, 11। 2 पे कितनी है, 10। तो हमने बताया था जो कम घात होती है, पहले तो सबसे पहले क्या देखना है, 2 और 5 देखना है। कम घात होगी वही उसका आंसर होगा। तो इस पर कम घात कितनी है, 10। तो इसमें जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। जीरो की संख्या वो कितनी होगी, 10 होगी। ये आज का मेरा क्या था, आखिरी सवाल था। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा। आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं 5 तारीख से यानी कि आने वाले कुछ दिनों में मैं एनडीए का स्पेशल बैच चालू कर रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट
एनडीए प्रिपरेशन करना चाहता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और इस वीडियो में भी आप मुझे बता सकते हैं कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।